बच्चों की जो टीन एज ज़िंदगी होती है ना, वो वालिदैन के लिए वाकई बहुत चैलेंज का सवाल बनती है। और अगर इस एजेस में ना बच्चे और वालिदैन अच्छे तरीके से गुजार सकें इस लाइफ को, इनके आगे ज़िंदगी बड़ी ही पुरसुकून और पुरकशिश हो जाती है। असल में ना ये जो बच्चे होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं बचपन से लड़कपन की तरफ, नौजवानी की तरफ, लेकिन पेरेंट्स अपने बिहेवियर की वजह से ना उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको संवार नहीं सकते। बाज़-औक़ात ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि बच्चे कि इनको बच्चों की तरह डील किया जाए। असल में तो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, बच्चों की यही ख्वाहिश होती है कि हम तो अब बड़े हो गए हैं, हमें किसी की इंटरफेरेंस अब नहीं पसंद। वो बच्चों को इसी तरह ट्रीट कर रहे होते हैं ना जैसे वो बचपन में कर रहे थे। वालिदैन ये बात नहीं समझ रहे ना कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, लिहाजा इनको बच्चा समझकर डील नहीं करना। फिर इतनी लापरवाही भी नहीं करनी कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो यकीनन वो गलत रास्ते की तरफ चलेंगे। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही नाजुक टाइम होता है और फैसला कौन होता है। इस उम्र में बच्चों को ना बहुत सी गाइडेंस और निगरानी, मोहब्बत, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस वक्त पेरेंट्स बच्चों की निगरानी ना करें तो हमेशा बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम ना बच्चों को सुपरविजन की ज़रूरत होती है, बच्चों की निगरानी की ज़रूरत होती है, जो वो एक अच्छा बाप, अच्छे पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो जी पेरेंट्स क्या करें, वो किस तरह करें, इनको डील कैसे करें, हमारे बच्चे कैसे सही रास्ते पर चल सकें। और चलते हैं इस वीडियो की तरफ। आज मैं आपको 5 वो पॉइंट बताऊँगी जिसको अपनाकर आपके बच्चे जो हैं माशाल्लाह से अच्छे रास्ते चल पड़ेंगे, क्योंकि इस रास्ते पे ना हर पेरेंट्स को बच्चों को गुजरना ही पड़ता है हर हाल में। चलें जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें जनाब। और जी आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। वही नाश्ता, वही घर के रैंडमली काम। आज मैंने ऑमलेट बनाया, पराठा बनाया और इसके साथ चाय बनाई। तो जी आज आपके सामने। और इसके बाद जनाब आज मैंने शिमला आलू बनाई दिन के खाने में, और इसके बाद जी चाय वगैरह और जी जो भी घर के रैंडमली काम है। इसके बाद हाँ जी बच्चों के लिए चाट वगैरह बने, वो सारे काम आपके साथ शेयर होंगे साथ ही साथ, और साथ साथ आपको व्लॉग मेरा शेयर होगा जो बहुत ही ज़रूरी है। और इससे पहले आपने करना क्या है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जो मेरी वीडियो पर नए आए हैं जनाब वो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा, अपनी आप ही को अप्रिशिएट किया करें और जी अच्छा कमेंट किया करें, ताकि आपकी आप ही को हौसला हो और आपके लिए जी अच्छी वीडियोज़ बना सके जो आपके लिए मुफीद हों, और मेरे लिए भी, ताकि आप जो अच्छे कमेंट करें मुझे खुशी हासिल हो। आप जब अच्छे कमेंट करते हैं ना तो मुझे बहुत खुशियाँ होती हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आऊँ, कोई अच्छा लेकर आऊँ, ताकि आप इससे इंस्पायर हों जनाब। तो जी वही वीडियो आज मैं आपसे वो 5 बातें शेयर करूँगी जो आपके बच्चों को ना बुरे रास्ते से बचाने की कोशिश करेंगी जी। और जी आप सब पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं जब टीन एजेस में जाएं तो उनको वो प्रॉब्लम्स ना हो जो बाकी बच्चों के, हमारे बच्चों की निस्बत दूसरे बच्चों को हो रही हैं। तो जी हर औलाद, हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छी तरफ चलें, स्टडी करें, अच्छी तालीम हासिल करें और जी अच्छी बातें सीखें। ज़ाहिर सी बात है पेरेंट्स को तो यही ख्वाहिश होती है। चलें जी वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसको हमने इग्नोर करना है और उन बच्चों को उन चीज़ों से बचाना है जनाब। चलें जी पहला पॉइंट है आज़ादी। देखिए जब बच्चे छोटी उम्र से ना जब बड़ी एज में आ रहे होते हैं, जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 के आगे ऊपर अबव जा रहे होते हैं, जैसे 13, 14, 15, तो वो बच्चे समझ रहे होते हैं हम ना इनसिक्योर हो रहे हैं, मामा के पापा के पास नहीं, सर हमें प्राइवेसी चाहिए, हमें अलहदा सोना है। होता है ना आपके यहाँ भी कि मामा, आप बच्चे बोल रहे हो तो मामा अब हम बड़े हो गए हैं, हमें सेपरेट रूम चाहिए। तो वो ना बच्चे छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं कि बच्चों को आज़ादी चाह रहे होते हैं, बच्चे अपने लिए आज़ादी ढूंढ रहे होते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमने अपने लिए आज़ादी करनी है, अब हमें अकेले सोना है, आपके साथ नहीं सोना। तो ये छोटी छोटी जो ख्वाहिशात होती है ना बच्चों की, तो ये बच्चे जो हैं अपने लिए आज़ादियाँ ढूंढ रहे होते हैं, अपने लिए कुछ ढूंढ रहे होते हैं कि हमने अब आज़ाद होना है, क्योंकि उनको ना बड़ों की इंटरफेरेंस पसंद ही नहीं हो रही होती कि बच्चे कह रहे थे ना कि हमें जो है कि बड़ों की बातों में, अब बच्चों बड़ों की बातों में तो आ रहे होते हैं, लेकिन ये कह रहे होते हैं हमें खुद को प्राइवेसी चाहिए, और वो ऐसी प्राइवेसी चाहिए कि बच्चे
बच्चे जो हैं वो कह रहे होते हैं कि हमने किसी दूसरे के घर में जाकर एक रात स्टे करनी है। चाहे रात स्टे करनी है या नहीं, आपने घर का रोल बनाए, आपने किसी के घर में अपने बच्चों को स्टे नहीं करवाना। हाँ, एंड अदर वे कि आप अपने बच्चों को लेकर खुद जाएं, स्टे करें, चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो जहाँ भी जाना है, आपने किसी रिलेटिव की तरफ जाना है, माँ बाप की तरफ जाना है, चाहे कज़न्स की तरफ जाना है, जहाँ भी जा रहे हैं आप अपने बच्चों को खुद ले जाएं, खुद ले आएँ। और हाँ, रात की जहाँ रहने का सवाल है ना, वो अपने बच्चों को समझा दें कि आपने रात नहीं रहना। जब ये बातें छोटी उम्र में समझा दी जाती है ना, तो बच्चे जो हैं वो उनको पिक कर रहे होते हैं कि हाँ, हमारे मामा पापा ने ये बोला है कि हमने रात को कहीं नहीं जाना, सवाए सुबह जहाँ पर भी जाना होता है वहाँ जाकर वापस आ जाएं, और रात के टाइम जो है वो अपने घर में ही हमने स्पेंड करना है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं हम पहले ही बता देना, तो बच्चों के दिमाग में ये बसी होती हैं कि हाँ जी, हमने ये काम करना है और हमें हमारे कानून के ख़िलाफ़ और हमारे घर के ख़िलाफ़ है ये काम। तो जी, छोटी छोटी आज़ादियाँ ज़रूर दें, लेकिन ऐसी आज़ादी ना दें कि जो किसी के घरों से ऐसे बड़ा बुरा, क्योंकि हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, हर बंदा दूसरा रह रहा होता है, खुद नहीं रह, लेकिन आपने अपने घर की रूटीन को अपनाना है। जी, नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे है हम मोबाइल फ़ोन। आजकल तो आपको पता है सर दर्द बन चुका है ये मोबाइल। जहाँ जाना है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों ने बाहर जाना है, मार्केट जाना है, असाइनमेंट्स बनानी है, स्कूल का वर्क करना है, कोई ऐसे लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो जी होमवर्क हमें मिला है, कोई असेसमेंट मिली हुई है कि हमने बोला है कि हमारा फलाना टेस्ट है, तो हमने वो गूगल से सर्च करना है, GPT से सर्च करना है, और बहुत सी ऐप्स हैं वहाँ पे सर्च करना है। तो जी, आप बच्चों को अपना सेल फ़ोन ना लेके दें। हाँ जी, आप ये बोलें कि ये मेरा सेल फ़ोन है, आप यूज़ करें, जब तक यूज़ करते हैं, 1 घंटा है, 2 घंटे आप सर्चिंग करके तो आप वापस कर दें। तो इस तरह ये बच्चों के माइंड में होता है कि ये तो मामा बाबा का मोबाइल है, हमसे वापस भी ले लिया जाएगा, कब चेकआउट हो जाए पता ही नहीं। तो हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो नहीं देखनी, हमने अपना काम करना है जस्ट, और फिर मोबाइल जो है वो रिटर्न करना है, ताकि आपके बच्चों के दिमाग में ये बात रहे। अगर आपके बच्चों के दिमाग में ये बात रहेगी ना, तो बच्चे ना हर टाइम जो है वो पॉजिटिव सोचेंगे और अपनी काम को वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। जब जल्द से जल्द कर लेंगे ना, तो आपको अपना मोबाइल जो है वो रिटर्न कर लेंगे। उनके माइंड में होगा ये मेरा मोबाइल नहीं है, हमने ये मोबाइल वापस करना है। अगर आपका बच्चा अगर ज़्यादा वो सजेस्ट करता है कि मोबाइल लेके दें, हाँ, हमारी फैमिली में अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरा मोबाइल या टैब वगैरह ले लेता है। दूसरी माएँ ऐसे हो रही होती हैं कि हमने भी अपने जैसों को तैसा करके ना अपने बच्चों को मोबाइल लेकर देना है, लेकिन आपने दूसरों की तरफ नहीं देखना, आपने अपने घर की तरफ देखना है, अपने माहौल की तरफ देखना है, और इसी सोसाइटी की तरफ देखना है कि जो आजकल हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद करी है ये मोबाइल ही है। ये वज़ाहिर तो छोटी सी चीज़ें, इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी भी है, अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये बुरी है। तो बच्चे आजकल के नादान हैं, बच्चे तो होते ही नादान हैं। टीनेजर्स, जब छोटे बच्चे जब टीनेजर्स में जा रहे होते हैं वो नादान होते हैं। तो जब वो नादान बच्चे होते हैं, जब उनको किसी गुमराही की तरफ ले जाया जाता है ना, तो वो बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और मोबाइल फ़ोन ऐसी अट्रैक्शन है जो बैड अट्रैक्शन है, जहाँ पे बैड लेके जाया जाए और तो वो बच्चे बुरे सोबत में चले जाते हैं। तो इसलिए आपने इनको मोबाइल अपना नहीं यूज़ करने देना, और जी अपना टाइम से अपने पाबंदी के साथ अपने बच्चों को मोबाइल से वापस ले लेना है, ताकि बच्चे उस सोसाइटी की तरफ जाए ही ना, उस तरफ जाए ही ना जो इनके माइंड में वो बात आए ही ना। तो जी आज के नंबर 3 पॉइंट क्या है? नंबर 3 पॉइंट ये है कि आपने लेट नाइट जो है अपने स्टडी जो है कंबाइंड स्टडी नहीं करने देनी, क्योंकि आजकल तो ये ट्रेंड चला हुआ है ना, आपको पता ही है कि बच्चे जो है आज़ादी के तौर पर ये कह रहे होते हैं कि आज हमारे ना फ्रेंड जो है हमारे घर आकर कंबाइंड स्टडी करेंगे, हमने पेपर की तैयारी करनी है, हमारा सुबह एग्ज़ाम है। तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कंबाइंड स्टडी के ज़रिए आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो ये ना आपने ये रूल बिल्कुल भी नहीं अपनाना। स्टडी करनी है तो बस कॉमन एक रूम में कर लें, अपना खुद कर लें, सुबह के टाइम कर लें, लेकिन रात के टाइम जो है वो स्टडी वैसे भी नहीं पॉसिबल हो सकती, क्योंकि ज़रा दिन जब एक बॉडी वर्क कर रही होती है तो हमारा माइंड जो है इतना एक्टिव नहीं होता कि रात गए तक हम पढ़ सकें। तो अपने बच्चों को रात को ना जल्दी सोने की आदत डालें, ताकि सुबह बच्चे जल्दी उठ सके और
और जी फजर से जब फजर की आज़ानें हो जाए ना, इसके बाद बच्चों को जब नमाज़ पढ़ाएं उसके बाद बोलें कि आप पढ़ें, इस टाइम स्टडी करें। इस टाइम पढ़ा हुआ बच्चा जो होता है उसका दिमाग, एक ह्यूमन बॉडी जो है वो एक्टिव होती है और अच्छी तरीके से वो फ्रेश भी हो रहे होते हैं कि बच्चों को अच्छी तरह जो है लेसन याद भी हो रहा है। ये वाहिद वो टाइम होता है जब ना बच्चे सबक अच्छे तरीके से याद कर रहे थे। देखिए आप पूरी रात सबक याद करते रहेंगे, सुबह ऐसा होगा कि आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाता है और आप समझ रहे होते हैं कि हमें को तो कुछ आया नहीं, ये तो हो जाता है जो रट्टेबाजी हो गई ना। तो भी जब अगर हम सुबह के टाइम, हम जब फजर के बाद के टाइम अलार्म लगा लिया करें बच्चे कि हम इस टाइम उठ जाएंगे, तो फिर बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर वो बच्चों को अच्छे तरीके से याद रहती है, क्योंकि इस टाइम पे है बच्चों का दिमाग जो है वो फ्रेश हो रहा होता है। चलिए जी, आज का नंबर 4 टॉपिक क्या है जो अब हमने अपने बच्चों के लिए अपनाना है। कहते हैं ना बच्चों को बुरी सोबत से बचाना है। देखें, बच्चे जब टीन एजेस में जा रहे होते हैं बच्चों को कुछ इल्म नहीं होता कि ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है। जब हम अपने बच्चों को बता रहे होते हैं ना कि बच्चों आपने अगर किसी बुरे बच्चे के साथ बैठे हो ना, हम अक्सर औकात अपने घर में ये बच्चों के साथ कह रहे होते हैं कि अपनी जब साथ वाले जो बेंच पे या चेयर पे कोई बच्चा बैठा है तो आपने ना ये कोशिश करनी है कि जो पोजीशन होल्डर बच्चा हो उसके साथ बैठना है। और हम हमेशा ये कह रहे होते हैं, एक्चुअली मैं तो ज़्यादा ये प्रेफर कर रही होती हूँ, अपने बच्चों को कहती हूँ कि कुछ जो लायक बच्चा है उसके साथ ज़्यादा बैठा करें, क्योंकि जब अच्छी सोसाइटी में हम बैठते हैं ना तो हम अच्छी बातें सीख रहे होते हैं, और जब हम बैड सोसाइटी में बैठते हैं तो हम बैड अट्रैक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जब बच्चे टीन एजेस में होते हैं ना तो वो बच्चे जो होते हैं हमेशा बुराई, क्योंकि बुराई जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब ये छोटी छोटी बातें जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, तो बच्चे जो हैं वो अपने दिमाग में, ये बच्चे माइंड में अपने डाल रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जब हम उन्हें को पहले ही ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि जब ये बुरी बात है तो वो ज़ाहिर सी बात है उस बात पे वो रिएक्शन कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हाँ ये हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया था कि बुरे लोगों के साथ नहीं बैठना, क्योंकि बुरे लोगों के साथ जब बैठा जाता है तो ड्रग्स, स्मोकिंग, बहुत सी बुरी चीज़ें जो हैं उसमें बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो बच्चों अपने बच्चों के जहन में ये डालें, ये जो वक्ती जो है एक लुत्फ़ देता है इंसान को, लेकिन बाद में ये दिल की बीमारियाँ, डिप्रेशन, गुर्दों पे इफेक्ट करना, बॉडी ख़राब हो जाना, लिप्स ख़राब हो जाना, तो ऐसी बहुत सी बीमारियाँ जो होती हैं ये ड्रग्स की वजह से होती हैं। तो हमें अपने बच्चों को वक्तन फ़वक्तन ये बताना चाहिए कि बुरी सोबत से बैठने से ना आप गुरेज करें जनाब। तो जी अपने बच्चों को ये छोटी छोटी बातें जो हैं हमने बतानी है। नंबर 5 पर जो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पिक एंड ड्रॉप बच्चों को जहाँ तक पॉसिबल हो सके अपने पेरेंट्स ही करें। सबसे पहले अगर उनके वालिद जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ये काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, इससे अच्छा कोई और काम नहीं हो सकता। अगर इसके बाद अगर कोई फ़र्ज़ है तो वो माँ का है, ये ड्यूटी अपनी माँ जो अपने काम को पहले ही सारा अंजाम देकर अपने बच्चों को वक्त पर स्कूल छोड़ कर जाए, चाहे वो रिक्शे पर हो, चाहे वो जिस चीज़ पर मर्जी जाए, लेकिन अपने बच्चों को खुद ले जाए, खुद ले आए। जबकि हम जब पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं ना, ये होता है कैरी वगैरह, जो भी गाड़ियाँ वगैरह जो पिक एंड ड्रॉप होती हैं, ये असल में ना बच्चियों के लिए नुकसानदेह हो रही होती हैं, क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं वो ड्राइवर्स जो भी चीज़ होते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पर देख रहे होते हैं, तो बच्चियाँ जो है वो गलत तरफ चली जाती हैं। तो इसीलिए जो जहाँ तक मुमकिन हो ना पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ना खुद पिक एंड ड्रॉप करें किसी दूसरे के साथ। कोई ऐसे कह रहे होती हैं कि मेरी फ्रेंड्स का भाई है वो ले जाएगा, कोई ये अपने बच्चों की ज़िम्मेदारियां किसी दूसरे पर मत डालें। जो खुद तवज्जो और एहतियात की ज़रूरत खुद इंसान कर सकता है ना, खुद पेरेंट्स कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो अपनी ज़िम्मेदारियां किसी दूसरे के ऊपर मत थोपें, तो अपनी ज़िम्मेदारियों का खुद हल करना सीखें, खुद निभाएं, खुद हल करें, क्योंकि हम जैसे खुद अपनी ज़िम्मेदारियां हल कर सकते हैं ना और ज़िम्मेदारियां निभा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। तो इसीलिए इस चीज़ में बी केयरफुल रहें, अपने बच्चों को खुद पिक एंड ड्रॉप करें, किसी दूसरे पर इन्हिसार ना किया करें, ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात से बच सकें। तो जी आज का मेरा व्लॉग था यहीं तक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।